अगर आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है या इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर एमबीए ही कर चुका है और अगर नौकरी की तलाश में है तो फिर ये सपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कोई मंत्री कोई नेता वो अपने बेटे के सपनों को पूरा करने में लगा है और आपके बेटे के सपने पर पानी फेरने में लगा हुआ। ये तस्वीरें आपने बिहार से देख ही लिया होगा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के साथ क्या कुछ हुआ। उनको पता भी नहीं था कि चाय पीना कैसे था, उनको पिलवाया गया। उनको पता नहीं था कि शपथ पढ़ना कैसे, उन्हें पढ़वाया गया। और इसके बाद जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनका खून खौलना जायज़ है कि भाई हम पढ़ लिख किस लिए रहे हैं। देखिए इस वक्त जो कैमरे पे चेहरा आप देख रहे हैं सानू जी है, लगातार जो है यूथ कांग्रेस की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं और ये बता रहे हैं चाहे दिल्ली में पॉल्यूशन हो या फिर ये मोदी सरकार का जो कहर आज के युवाओं पे बरस रहा ये रुकेगा कब। सानू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई क्यों हम लोग पढ़े लिखे, जब ऐसे ही मंत्री मिल ही रहा है, मंत्रालय मिल रहा है, कुर्सी की मलाई जब ऐसे ही मिल ही जाएगा तो फिर मेहनत क्यों करना। सबसे पहली चीज़ कि भाजपा शुरुआती दौर से एक टिप्पणियाँ करती थी परिवारवाद, लेकिन आज मैं वही पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जो व्यक्ति बाहर से पढ़कर आता है, जिसको खुद नहीं पता होता है कि कल मुझे क्या पद मिलने वाला है, जिसने अपने कुर्ते भी नहीं सिलाए हुए रहते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि मुझे कल क्या हमारे पिता ओम का कुशवाहा जी की तरफ से मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बिहार प्रदेश के युवाओं के साथ एक समझिए कि एक गतिविधियाँ अपमान है। आप देख सकते हो कि मैं एक लॉजिकली बात करना चाहता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में किसकी सरकार थी पूरे देश को पता है, और उस पिछले 20 वर्षों में बिहार में लगातार आज भी पलायन जारी है। वहाँ के युवा IAS IPS बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में कई लाख रुपए लगा देते हैं और वो मेहनत की कमाई होती है। लेकिन बिहार में बैठे सत्ताखोरी जो वोट चोरी के तहत अभी सरकार बना है, जिनको मैं बिहार के सरकार को धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, उनको मोदी जी को भी धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को, क्योंकि उनके तहत आज बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जिनके तहत युवा जो है, युवा पीढ़ी, बिहार की युवा पीढ़ी के अंदर एक गुस्सा है कि उस व्यक्ति को आप मंत्री पद का दर्जा दे रहे हैं जिसने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता, जिसने अपने एक मोहल्ले में किसी सोशल वर्क में इन्वॉल्व नहीं रहा, जो व्यक्ति बाहर से पढ़ के आया उसको आपने फ़ोन किया कि कल आ जाओ तुम्हें मंत्री पद का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन उसके पिता तो कह रहे हैं टैलेंटेड है, मेरे बेटा में एक गुण है भाई। पूरे बिहार के युवा में टैलेंट है, आप बनाइए मंत्री उनको। बिहार के युवा सिर्फ पलायन के लिए है? बिहार के युवा जो पढ़ लिख कर रोडों पर अपनी शिक्षा अपनी नौकरी की मांग करते हैं, उनको पिटाई के लिए बिहार के युवा है? कहाँ है वो मंत्री का जवाब है? तो और कहाँ गए भाजपा वाले जो परिवारवाद का टिप्पणियां दिया करते थे? अमित शाह के बेटा जय शाह को देख सकते हैं आप, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है, वो आज ICC के चेयरमैन बने हुए हैं। तो असल में परिवारवाद तो भाजपा के अंदर है, असल में परिवारवाद तो NDA के अंदर में है। लेकिन वो तो कह रही है परिवारवाद नहीं है, ये तो उनमें टैलेंट है, ये तो कुदरत ने उनको। टैलेंट अगर देखिएगा तो ऐसी टैलेंट तो आपके अंदर भी है, ऐसी टैलेंट तो हमारे अंदर भी है, ऐसी टैलेंट तो हमारे अंदर भी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार का युवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, वो ये कह रही खानदानी परिवारवाद है ना, चाहे वो लालू जी हो गए, चाहे फिर राहुल गांधी जी हो गए या तेजस्वी जी, उनको खानदानी परिवारवाद है। कैसी खानदानी परिवार? बेटा पढ़ लिख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए मौका दिया। तो राहुल गांधी पिता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कौन सी पढ़ाई की है? राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी आज देखो तथ्य के आधार पर वोट चोरी के पूरे डिटेलिंग डेटा लाकर रख दिए हैं, तभी तो डर है। तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अखिलेश यादव इंजीनियर है, आप कैसे परिवारवाद कह सकते हैं? जी पिछले कई वर्षों से आप राहुल गांधी की तुलना उस छोटे व्यक्ति से कर रहे हैं जो व्यक्ति को राजनीति का राह भी नहीं पता है। ये बहुत बड़ी अपमानजनक है। कह रहे हैं कि कुर्सी के लायक नहीं, बिल्कुल कुर्सी के लायक है ही नहीं। इस हिसाब से तो पूरे बिहार के युवा कुर्सी के लायक है। थपथपाया उनका। अरे मोदी जी ऐसी कर्नाटक में बैठे रेपिस्ट का पीठ थपथपाते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे, तभी मोदी जी को कहा गया था कि उस व्यक्ति का ये पीठ थपथपाते हैं जो व्यक्ति नालायक होते हैं, जो व्यक्ति कोई लायक नहीं होते, या तो वो रेपिस्ट हो या बाहर से पढ़कर आया हुआ एक व्यक्ति हो जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता। मोदी जी गलत फैसला ले सकते हैं सर? मोदी जी आज देश में सबसे ज़्यादा गलत फैसला लिए, पूरे देश की आवाम उस गलत फैसले को ना आज भोग रही है।
पूरी देश की आवाम उस गलत फैसले को आज भोग रही है। इस तहत भोग रही है कि देश में आज रोजगार का मुद्दा है, इस तहत भोग रही है कि देश में आज भुखमरी का मुद्दा है, देश में पलायन का मुद्दा है, देश में एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, वो मुद्दा है। आज दिल्ली में इन्होंने कई वायदे लाकर इन्होंने एक बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जमुना की सफाई करेंगे, हम जो मकान बने हुए हैं उनको पक्का मकान करेंगे। लेकिन हुआ क्या? 50,000 मकान तोड़े गए, और वो भी किसके? जो गरीब मजलूम है उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। जमुना की सफाई करने की बात हुई थी तो वहाँ तो आज आइसलैंड बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे मंत्री लुटियंस है, ये पूरे मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहीं रहते हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पॉल्यूशन आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके बेटा को क्या खुद जो है नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको खुद नहीं पता राजनीति का राह भी क्या पता है, उनको नैतिकता नहीं, उनको एक इमोशंस रखना चाहिए, इनको इमोशंस रखना चाहिए, उनको नैतिकता नहीं, उनको खुद पे एक शर्म आनी चाहिए कि मुझे क्या आपने संभालने के लिए दे दिया है। उनको कौन चलाएगा? उनको अधिकारी चलाएंगे। फिर आप लोग कहेंगे कि ये सम्राट चौधरी को गृह मंत्री दे दिया, वो भी गलत है। मंत्रालय सम्राट चौधरी, मैं देखिए अब मुझे इस पे हंसी आ गई। हाँ। सम्राट चौधरी कहाँ तक पढ़े हुए हैं? उनका 2000 में कुछ और जन्म तिथि होता है, 2025 में कुछ और जन्म तिथि होता है, तो सम्राट चौधरी की बात ना करें, यहाँ बिहार के युवाओं की बात करें। बिहार में तो कह रहे योगी मॉडल लाएंगे, जब से उनको मंत्रालय मिला है। मैं आज आपको बता दूं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ योगी मॉडल चलने वाला नहीं है। सर बुलडोजर चल रहा है, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर बुलडोजर चल रहा है, तो वहाँ बिहार की जो जनता है वो रोड पर भी है। हाँ। बिहार की जो जनता है वो इस पर सवाल उठा रही है। बिहार की जो जनता है वो ये कह रही है कि वोट चोरी हुई है, और वोट चोरी के तहत आज आप सबसे बड़ी देखिए, लॉजिकली सवाल आप लोग करो, लॉजिकली चीज़ों को समझो। देश के आवाम को ये हमें एग्रेशन में आके हमें देश के आवाम को नहीं बताना कि चल क्या रहा है देश में। देश की आवाम को ये बताना है कि जो चीफ इलेक्शन है ECI के, वो कैसे बने, वो बैकडोर से आके चीफ इलेक्शन ऑफिसर बने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के हाथ में जब तक गृह मंत्रालय था तो ठीक था, सम्राट जी के हाथ में नीतीश कुमार आज के टाइम पे NDA के एक बहुत बड़े मुखर्टे हैं। उसके पीछे जैसे आज दिल्ली में रेखा गुप्ता एक सो कोल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जी का हाल हो गया है, सो कोल्ड चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और उसके तहत जो भी NDA डिसाइडेड करेगी वही बिहार में हाईजेक हो चुका है। बिल्कुल हाईजेक हो चुका है, पूरा बिहार हाईजेक हो चुका है। मुख्यमंत्री तो है ना सर? अरे मुख्यमंत्री तो CM रेखा गुप्ता भी है, मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ का भी है, मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का भी है। ये सो कोल्ड लोग हैं, इनको चलाता कौन है? इनको दो ही लोग चलाते हैं, अमित शाह और मोदी। इनकी क्या मजबूरी है आखिर? नीतीश कुमार ये तो बिहार की तरक्की के लिए आए थे ना, बिहार के अंदर तो हिम्मत है, यही है तो इनके अंदर। आज मैं सबसे, आप बहुत सारी चीज़ें दिखती है लोगों को, आवाम को दिखता है कि वीडियो के माध्यम से कि चल क्या रहा है देश में, लेकिन कहा गया है ना कि आज आपका ऐसा हालात है कि आप उन बैठे सत्ताखोरियों से सवाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सवाल करूंगा, अगर मैं कोई सवाल उठाऊंगा सरकार के खिलाफ कुछ गतिविधियों के, गलत गतिविधियों के, तो आपका भी हाल उत्तराखंड के पत्रकार के जैसा हो जाएगा। ये लाजमी चीज़ है, लेकिन देश को दिख रहा है, देश की आवाम को दिख रहा है। इसी के तहत ये जो कुछ लोग हैं जो परिवारवाद करके आज मंत्री बने पड़े हैं, अब वोट चोरी के तहत सत्ता में आए हैं, तो उसी के तहत 14 दिसंबर को देश के जो लोकतंत्र बचाने की ठान रखी है हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, उसी के तहत उस पूरे जुमले को, पूरे चीज़ों को पोर्ट्रेट किया जाएगा पूरे देश के आवाम के सामने। आखिर में ये बता दीजिए, जब से उनको मंत्री पद दिया गया है, खास करके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, बहुत नाराजगी है। जो लोग ट्रेन में जा रहे हैं वहाँ भी चर्चा कर रहे हैं, जो लोग BPSC SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या राय उन युवाओं के लिए? बहुत देखिए, मैं खुद इस चीज़ को लेकर बहुत संदेह में हूँ कि जिस व्यक्ति को राजनीति का राह भी नहीं पता, जिस व्यक्ति ने कभी सोशल एक्टिविटी नहीं की हो, जिस व्यक्ति ने पॉलिटिकल कोई नॉलेज नहीं हो, उस व्यक्ति को आप मंत्री का दर्जा देते थे, और वो भी उस व्यक्ति को जिसने कोई इलेक्टोरल सिस्टम में कभी फाइट भी नहीं किया हो। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशाना है देश के राजनीतिकरण में। आप किस व्यक्ति को मंत्री पद का दर्जा दे रहे हैं जिसे ये नहीं पता कि देश कैसे चलता है, जिसे ये नहीं पता प्रदेश कैसे चलता है? तो उन पे थू है ऐसे सरकार पे। आप एक तरफ से देखा जाए तो आप टारगेटेड कर रहे हैं ऑडियंस को, यूथ ऑडियंस को, कि मजाक बना रहे हैं उनका, कि जो व्यक्ति बिहार का एक युवा
अव्वल दर्जे पे पढ़ा लिखा युवा होता है, उन पे तो मजाक, उनको तो ऑब्वियस सी बात है, उनके मोराल को आप डाउन कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशाना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।